दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाह रहे हैं लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे लिए कौन सा अच्छा फंड रहेगा, तो इस वीडियो में स्मॉल कैप कैटेगरी के मैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिनमें अगर आप एसआईपी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा। ये ऐसे फंड यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया हूँ मैं जो बेसिकली 10 से 15 साल पुराने हैं और लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक दिया है। अगर आप मिनिमम 4,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में तो यहाँ पर आप करोड़पति बन सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें विद प्रूफ, विद कैलकुलेशन और बहुत सारे फैक्ट के साथ यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर। एमफी द्वारा सर्टिफाइड मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। पिछले 3 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं या कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो स्मॉल कैप फंड होता है वो सबसे रिस्की फंड होता है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं तो आपका जो हॉरिजिन है, जो इन्वेस्टमेंट टाइम है वो लंबा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि कम से कम 5 साल का टारगेट आपका होना चाहिए, तभी आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करिएगा। रिस्की फंड होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपका पैसा जो है वो माइनस में भी जा सकता है, जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से इस बात को हमेशा सुनिश्चित करके चलिएगा कि कम से कम 5 साल का गोल आपका होना चाहिए। इसके साथ एक एडवाइस मैं आपको और करूँगा कि ये जो वीडियो है ये ऐसे लोगों के लिए है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, अग्रेसिव होकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिनका गोल एक लॉन्ग टर्म का गोल है, मतलब 5 साल के ऊपर ही है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे लोग। ठीक है। वैसे मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके करें ताकि आपका रिस्क मैनेज हो जाए और किसी प्रकार से कोई भी आपको लॉस ना हो। देखिए, आज इस वीडियो में जिन टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे उसमें पहला म्यूचुअल फंड है हमारा निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 सितंबर 2010 को और तब से देखा जाए अब तो लगभग 15 साल हो चुके हैं। इसका जो रिटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। पिछले 1 सालों का रिटर्न है 53.9%, जिसमें कैटेगरी का जो रिटर्न है वो है 52%। पिछले 3 सालों का रिटर्न है यहाँ पर 34.8%, जिसमें से कैटेगरी का जो रिटर्न है वो है 26.6%। पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें यहाँ पर तो इस फंड का 39.9% और इसका कैटेगरी का जो एवरेज है वो है 33.6%। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर इन सब में इसने कैटेगरी को बहुत अच्छे से बीट किया है और अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इसका ऑल टाइम का रिजल्ट हम यहाँ पर रिटर्न देखें तो वह करीब 28.1%। ठीक है। तो इसका रिटर्न के मामले में काफ़ी अच्छा है। अब इसके कुछ एडवांस रेशियो होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला यहाँ पर है बीटा रेशियो। बीटा यहाँ पर वोलेटिलिटी को बताता है, तो यहाँ पर इसका बीटा 0.79। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्की फंड नहीं है। अगर किसी फंड का बीटा 1 से ज़्यादा होता तो ज़्यादा रिस्की माना जाता है। यहाँ पर इसका बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा शार्प रेशियो। इस म्यूचुअल फंड का जो शार्प रेशियो है वो है करीब 1.70। अगर किसी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो 1 से 2 के बीच में लाई करता है इसका मतलब ये गुड है। अगर किसी का 1 से कम है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये सही है। अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो इसका अल्फा 9.66। इसका मतलब ये है कि कैटेगरी से कितना ज्यादा रिटर्न दिया। तो यहाँ पर 9.66 का मतलब होता है बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा रिटर्न हम लोग मानते हैं कि अच्छा देता है। तो इस फंड का बीटा भी सही है, अल्फा भी सही है और शार्प रेशियो भी सही है। तीनों मामले में ये सही फंड है।
अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हो तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इसने 71.26% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मिड कैप में 12.74% इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लार्ज कैप में 11.93% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर इसमें हम सेक्टर्स देखते हैं तो जिसमें टॉप सेक्टर्स जो है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में इसमें 21.16% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर में 11.22% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विस सेक्टर में 8.83 का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.91% का इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर में 7.35% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो इस वजह से देखा जाए तो ये भी ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर इस फंड के हम टॉप 5 स्टॉक्स देखते हैं तो पहला यहाँ पर है HDFC बैंक, इसमें 1.98% की होल्डिंग है। दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑल इंडिया लिमिटेड, इसमें 1.89% की होल्डिंग है। तीसरा है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, इसमें 1.65% की होल्डिंग है। चौथा है वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, इसमें 1.55% की होल्डिंग है और पांचवा है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, इसमें करीब 1.45% की होल्डिंग है। इसके अलावा इसमें टोटल 215 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.63% इसका एक्सपेंस रेशियो, यानी ये भी सही है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा आपका। अगर हम बात करें लॉक इन की तो कोई भी लॉक इन यहाँ पर नहीं होता है। SIP के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 500 रुपए, 500 रुपए से आप SIP यहाँ पर कर सकते हैं। फंड देखा जाए तो काफी अच्छा फंड है, बल्कि बेहतरीन फंड है ये। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं SIP को लेकर के आखिर कितने रुपए के SIP हम पर मंथ करें कि यहाँ पर हमारा 1 करोड़ रुपए आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर हमको बताना चाहेंगे, देखिए जो SIP अमाउंट होता है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी सैलरी पर और आपकी सेविंग पर। कितना आपकी सैलरी, कितना आप बचा रहे हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर आप गोल बेस्ड भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है कि मैं जनरल राउंड फिगर बता रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी 20-25 हजार रुपए के आसपास है और करीब 4,000-5,000 रुपए आप बचा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इस फंड में 4,000 रुपए प्रति मंथ के SIP करते हैं और यहाँ पर रिटर्न जो इसने दिया है पिछले 15 सालों में से हम वही रिटर्न लेते हैं। इसने 15 सालों में रिटर्न दिया 27.71%। अगर उसी रिटर्न के अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 साल में यहाँ पर आपका जो फंड बनेगा वो 1,06,15,668 रुपए आपका आराम से बन जाएगा। अब अगर आप इसी फंड में स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप अप का मतलब होता है कि आप हर साल अमाउंट आप बढ़ाते जाइए। होता क्या है कि हर साल आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, इस वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप 4,000 रुपए प्रति मंथ के SIP करते हैं और 10% स्टेप अप यहाँ पर करते हैं आप लोग, तो ये आपका 15 साल में फंड बन जाएगा करीब 1,47,24,997 रुपए, यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए बन जाएगा आपके आने वाले 15 सालों। यानी आप 4,000 रुपए के SIP से आने वाले 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं इस फंड में। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 10 या 11 साल में करोड़पति बनना चाहें, उनको मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप इस फंड में 15,000 रुपए प्रति मंथ की SIP करते हैं और मात्र 27% का यहाँ पर रिटर्न हम मान के चलते हैं, तो करीब 11 साल में आपका जो यहाँ पर रिटर्न बनेगा, कोई इन्वेस्टमेंट बनेगा, वो करीब 1,21,00,000 रुपए बनेगा। वहीं पर अगर आप 15,000 रुपए प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10% स्टेप अप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करीब 1,70,00,000 रुपए बन जाएगा 11 साल में। तो अब आपके पास जितना भी पैसा है, जितना आप सेविंग कर सकते हैं, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी और अगर आप 10,000 रुपए प्रति मंथ की यहाँ पर SIP कर सकते हैं तो इस फंड में आप 10 से 11 साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा। वहीं पर अगर आपका सैलरी इतना ज्यादा नहीं, आप इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपना सारा ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो या तो आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। देखिए जब आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरुआत में आपका अमाउंट कम होता है तो आप आराम से SIP कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप SIP करते जाते हैं आपके पास फंड बड़ा होता चला जाता है, फिर उसको मैनेज करने में आपको दिक्कत आती है। कोई प्रॉब्लम अगर आपकी आई तो डायरेक्ट फंड में कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई बात में टेक्निकल प्रॉब्लम आई
तो फिर वहां पर आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी हेल्प के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा रेडी रहेगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी रिसर्च नहीं करना है, किस फंड में पैसा लगाना है, किस फंड में पैसा नहीं लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने माध्यम से ऐसे फंड में निवेश करते हैं जो कि अच्छे समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। अब मैं टोटल 4 फंड आपको ऐसे ही बता रहा हूं जिनमें भी अच्छे खासे रिटर्न आपके बन सकते हैं। तो ये 4 फंड कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। पहला मैंने आपको बता दिया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दूसरा यहाँ पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड 1996 में लॉन्च हुआ था। अगर पिछले 11 सालों का रिटर्न देखते हैं तो करीब 26.92% है, तो इसका रिटर्न काफी अच्छा है। इसके अलावा अगला अगर फंड देखते हैं तो वह एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 1 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था और अगर पिछले 11 सालों का रिटर्न देखते हैं तो 24.5% इसका रिटर्न है, तो ये भी एक अच्छा फंड है। इसके अलावा अगला हम फंड देखते हैं तो यहाँ पर डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था 15 जून 2007 को। अगर पिछले हम 15 सालों का रिटर्न देखते हैं तो करीब 22.4%। इसके अलावा लास्ट फंड है यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप फंड। ये फंड लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2005 को और पिछले 15 सालों का रिटर्न देखते हैं तो करीब है 21.33%। तो ये सब जो मैंने फंड बताए ये लंबे समय से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें अपना सारा ड्यू डिलीजेंस कर लें, सारी चीजें रिसर्च कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।